मोतीपुर नामी गांव में रोहित नाम का एक चोर रहता था। असल में रोहित एक सुपर साइंटिस्ट था। वो पहले एक लैब में काम करता था। उस लैब में रोहित एक रोबोट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात का पता उसके बॉस को चल जाता है। इसलिए रोहित का बॉस उसको अपनी लैब से निकाल देता है। तब से रोहित को कोई अपनी लैब में नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए रोहित एक चोर बन जाता है। रोहित बहुत शातिर चोर था और वो चोरी इस तरह से करता था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। पुलिस भी उसे पकड़ने में नाकाम हो चुकी थी। कुछ दिन बाद शहर का पुलिस कमिश्नर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो शहर के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी बुलाता है और कहता है, इस चोर को पकड़ने में मेरी पूरी पुलिस फोर्स नाकाम हो चुकी है। वो चोर इस तरीके से चोरी करता है कि उसे कोई भी पकड़ नहीं पाता और पुलिस हमेशा चोरी होने के बाद ही वहां पहुंचती है। हमें एक ऐसी फोर्स बनानी होगी जो इस चोर को रंगे हाथों पकड़ सके। तब वहां बैठा सुरेश नाम का एक साइंटिस्ट कहता है, सर, अगर आपने ऐसे शातिर चोर को पकड़ना है तो ये किसी इंसान का काम नहीं। आपको इस चोर को पकड़ने के लिए एक रोबोट बनाना होगा। वहां बैठे सभी लोगों को सुरेश की ये बात बहुत अच्छी लगती है। तब पुलिस कमिश्नर कहता है, ठीक है सुरेश, तुम सुपर चोर को पकड़ने के लिए एक रोबोट बनाओ। सुरेश अपनी लैब में आता है और एक रोबोट बनाने पर रिसर्च करने लगता है। आखिरकार सुरेश एक आरसी रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। सुरेश आरसी रोबोट को उस गांव की हिफाजत करने के लिए भेजता है, जहां पर वो शातिर चोर हमेशा चोरी करता था। एक रात सुपर चोर फिर से चोरी करने के लिए आता है, लेकिन इस बार आरसी रोबोट उस चोर को पकड़कर पुलिस के पास ले जाता है। इस तरह वो सुपर चोर कई साल जेल में गुजारने के बाद फिर से आजाद हो जाता है और कहता है, ये पुलिस ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस बार मुझे पकड़ने के लिए एक रोबोट को भेज दिया, लेकिन शायद इनको पता नहीं कि मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। सुपर चोर जंगल में अपने खुफिया ठिकाने पर जाता है, जहाँ उसने चोरियां करके बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया हुआ था। तब सुपर चोर कहता है, इस बार मैं भी अपनी एक लैब बनाऊंगा और एक रोबोट बनाकर पुलिस से अपने अपमान का बदला लूंगा। सुपर चोर एक बहुत बड़ी लैब बनाता है और एक पावरफुल रोबोट बनाने की ठान लेता है। सुपर चोर अपनी लैब में छुपकर काम कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो सुपर चोर इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। सुपर चोर एक बहुत ही तेज दिमाग साइंटिस्ट था, इसलिए वो अपनी लैब में एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाता है, जो एक आम रोबोट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तब सुपर चोर अपने टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, जाओ टाइटन मॉन्स्टर और जाकर पास वाले गांव में तबाही मचा दो। टाइटन मॉन्स्टर पास वाले गांव में आता है और वहां सब घरों को तोड़ने लगता है। तब वहां उसे रोकने के लिए आरसी रोबोट आ जाता है, जिसने पहले उस चोर को पकड़ा था। टाइटन मॉन्स्टर और आरसी रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। टाइटन मॉन्स्टर महाशक्तिशाली था, इसलिए वो आरसी रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए आर्मी अपने टैंक्स और लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो आर्मी के टैंक्स को भी तबाह कर देता है। ये बात पुलिस कंट्रोल रूम में पता चलती है। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, ये जरूर उस सुपर चोर का काम होगा। ये बात मुझे जाकर सुरेश को बतानी होगी। पुलिस कमिश्नर सुरेश की लैब में जाता है और कहता है, आपने जो हमें रोबोट बनाकर दिया था उसे टाइटन मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। ये सुनकर सुरेश ने कहा, पता नहीं ये टाइटन मॉन्स्टर आखिर किसने भेजा है। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर कहता है, मैंने पता लगा लिया है, ये जरूर उस सुपर चोर की कोई नई चाल है। मैंने सुना है वो सुपर चोर पहले एक साइंटिस्ट था। ये टाइटन मॉन्स्टर जरूर उस सुपर चोर ने ही बनाया है। तब सुरेश ने कहा, ये सुपर चोर मुझे तो कोई बहुत बुद्धिमान इंसान लगता है, लेकिन अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं किसी तरह भी इसके बनाए हुए इस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
अगले दिन सुरेश विक्रम नाम के एक डिटेक्टिव को अपनी लैब में बुलाता है और उसे टाइटन मॉन्स्टर के पीछे छुपे उस सुपर चोर की तलाश में लगा देता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस आदमी का पता लगाना ही होगा, वरना इस दुनिया को उस सुपर चोर से खतरा हो सकता है। वहाँ वो सुपर चोर अपनी लैब में सोच रहा था, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, अब जो भी मुझसे पंगा लेगा उससे मेरा टाइटन मॉन्स्टर जाकर बदला लेगा और मेरी इस खुफिया लैब का भी किसी को पता नहीं। अब तो मैं बस इस लैब में बैठकर दुनिया पर राज करूंगा और इस दुनिया को अपनी मर्जी से चलाऊंगा। वहाँ सुरेश अपनी लैब में एक सुपर हेलीकॉप्टर मंगवाता है, जिसे देखकर विक्रम कहता है, अरे तुम इस हेलीकॉप्टर का आखिर क्या करने वाले हो? तब सुरेश ने कहा, मैं इस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, जो एक पावरफुल रोबोट होगा और टाइटन मॉन्स्टर को रोक सकेगा। सुरेश हेलीकॉप्टर पर कुछ अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुरेश आखिर हेलीकॉप्टर के साथ क्या कर रहा है। कुछ दिन बाद वो चोर दोबारा अपने टाइटन मॉन्स्टर को एक दूसरे गांव में तबाही मचाने के लिए भेजता है। इस तरह आए दिन वो चोर हर जगह अपना आतंक फैला रहा था। सभी लोगों में खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर का खौफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। दिन रात काम करने के बाद सुरेश उस टाइटन मॉन्स्टर से निपटने के लिए एक मैजिकल हेलीकॉप्टर बनाता है। सुरेश उस मैजिकल हेलीकॉप्टर के रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर एक रोबोट में बदल जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव विक्रम उस सुपर चोर के ठिकाने का पता लगा लेता है। सुरेश अपने हेलीकॉप्टर में इस बार एक पावरफुल चिप लगाता है और उसे लेकर उस सुपर चोर के अड्डे पर जाता है। सुपर चोर की लैब की हिफाजत टाइटन मॉन्स्टर कर रहा था। तब देखते ही देखते हेलीकॉप्टर एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। जायंट टाइटन मॉन्स्टर और हेलीकॉप्टर रोबोट में घमासान लड़ाई होती है। इस बार हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तब पुलिस वहां आकर सुपर चोर को पकड़ लेती है। इस तरह सुरेश इस दुनिया को तबाह होने से बचा लेता है। विजय नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। विजय के पिता इस गांव के धनवान थे। एक दिन वो विजय से कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है ना, तुम चुपचाप अपने खेतों की देखभाल करो, कुछ सालों बाद तुम मेरी जगह इस गांव के सरपंच बन जाना। ये सुनकर विजय कहता है, आपकी बात ठीक है पिताजी, लेकिन मैं पढ़ लिख कर इस गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब विजय पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। विजय कुछ सालों बाद शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके आता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब वो समय आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। अब मैं गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर विजय के पिता कहते हैं, तुम्हें क्या मदद चाहिए बेटा? पिताजी, मुझे इस गांव में एक लैब बनानी है। मैं इसमें आविष्कार करके लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें मंगवा दूंगा। बस तुम अपना वादा याद रखना, तुमने हमेशा इस गांव के लोगों की मदद करनी है। ये सुनकर विजय ने कहा, आप फिक्र मत करें पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। विजय के पिता उसको एक शानदार लैब बनवा कर देते हैं। विजय अपनी लैब में काम करने लगता है। विजय कुछ ऐसा करना चाहता था जो पहले किसी ने ना किया हो। तब वो अपनी लैब में एक मैजिकल सुपर रोबोट बनाता है। ये रोबोट दुनिया के लिए एक अनोखा आविष्कार था, इसलिए दूर दूर से बड़े बड़े वैज्ञानिक विजय के इस आविष्कार को देखने के लिए आते हैं। तब उनमें से विक्रम नाम का एक वैज्ञानिक विजय के रोबोट की बोली लगाता है और कहता है, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन ये रोबोट मुझे दे दो। ये सुनकर विजय विक्रम से कहता है, मैंने ये रोबोट गांव के लोगों की मदद करने के लिए बनाया है, मैं इसको नहीं बेच सकता। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा आविष्कार है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ।
अगर फिर भी तुम ये रोबोट मुझे नहीं दोगे तो मैं इस रोबोट को इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। विजय अपना रोबोट उसके हवाले नहीं करता और विक्रम निराश होकर वहाँ से चला जाता है। विक्रम अपनी लैब में जाकर कहता है, ये इस विजय ने अच्छा नहीं किया, मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। विक्रम इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को अपनी लैब में बुलवाता है और उसे कहता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जो इस विजय के रोबोट से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, ठीक है सर, आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको एक मनी ट्रैक्टर रोबोट बनाकर दूंगा जो विजय के इस साधारण रोबोट से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। तब वो साइंटिस्ट लैब में एक ट्रैक्टर मंगवाता है। असल में वो साइंटिस्ट एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट बना रहा था। साइंटिस्ट अपने काम में लग जाता है। तब विक्रम सोचता है, अब मैं इस ट्रैक्टर रोबोट से इस दुनिया पर राज करूंगा और सबसे पहले तो विजय जिस गांव की हिफाजत कर रहा है उस गांव पर कब्जा करूंगा। वहां विजय अपने रोबोट से हर आए दिन लोगों की मदद कर रहा था, इसलिए लोग विजय को अपना मसीहा मानते थे और विजय के रोबोट को सभी गाँव वाले अपना सुपर हीरो मानते थे। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि इस गांव पर क्या मुसीबत आने वाली है। सब लोग अपनी जिंदगी शांति से गुजार रहे थे। तब अचानक वो साइंटिस्ट एक दिन विक्रम को अपनी लैब में बुलाता है और विक्रम से कहता है, सर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तब वो विक्रम को अपना बनाया हुआ मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट दिखाता है। वो इस पावरफुल रोबोट का सारा कंट्रोल विक्रम के हाथ में दे देता है। तब विक्रम रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है तो वो मनी रोबोट एक साधारण ट्रैक्टर में बदल जाता है। वही बटन जब वो दोबारा दबाता है तो वो ट्रैक्टर एक मनी ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देखकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं इस विजय को सबक सिखाऊंगा। तब वो अपने मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट को विजय के गांव में भेजता है। विक्रम का मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट गांव में हर तरफ तबाही मचाने लगता है और वहां सबके घरों को भी तोड़ने लगता है। गांव के सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तब विजय अपने सुपर रोबोट को मनी ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने के लिए भेजता है। ये सब देखकर विजय बहुत निराश होता है। तब वहाँ विक्रम आकर विजय पर हंसने लगता है और कहता है, तुमने क्या सोचा था, रोबोट बस तुम ही बना सकते हो, अब देख लिया मेरी दौलत का कमाल, अब मैं इस रोबोट से पूरे गांव पर राज करूंगा। ये सुनकर विजय कहता है, तुमने एक रोबोट तो बनवा लिया है लेकिन तुम इसका गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए मैंने अपना रोबोट तुम्हारे हवाले नहीं किया था। तब विक्रम विजय को चैलेंज देता है और कहता है, तुम बड़े साइंटिस्ट बनते हो ना, तुम एक रोबोट बनाकर दिखाओ जो मेरे इस मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट का सामना कर सके। तब विजय विक्रम से 1 हफ्ते का टाइम लेता है और दिन रात अपनी लैब में काम करना शुरू कर देता है। आखिरकार दिन रात की मेहनत करके वो एक हल्क बस्टर रोबोट बनाता है। विजय अपने हल्क बस्टर रोबोट में एक बहुत ही पावरफुल चिप लगा देता है जिससे हल्क बस्टर रोबोट की ताकत में और भी इजाफा हो जाता है। विक्रम को भी पता चलता है कि विजय ने एक शानदार रोबोट तैयार किया है, इसलिए वो अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर विजय के पास आता है और कहता है, तो आज फैसला हो ही जाए कि इस गांव पर हम दोनों में से किसका राज होगा। जिसका रोबोट जीत गया वही इस गांव का मालिक होगा। ये सुनकर विजय कहता है, ठीक है, मुझे ये मंजूर है। विजय को अपने बनाए हुए हल्क बस्टर रोबोट पर पूरा भरोसा था। तब विजय की लैब में ही दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में विजय का हल्क बस्टर रोबोट विक्रम के मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर देता है। विजय पुलिस को बुलाकर विक्रम को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।